जय हिंद। होमगार्ड से रिलेटेड हम सभी का एक प्रश्न था कि होमगार्ड का जो पेपर होगा वह सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब यह है कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि जब इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन में यह नहीं लिखा था कि यह जो भर्ती है तो सेल्फ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो आपका पेपर होगा वह जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा कि सेल्फ डिस्ट्रिक्ट में, वह नहीं दिया था। तो एक होमगार्ड का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका जो पेपर होगा वह सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे कि यह जो पेपर होगा आपका सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में। आइए समझ लेते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए दिया है कि परीक्षा का प्रकार कुल जो है 100 अंकों की होगी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि केवल सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की ही परीक्षा होगी, ठीक है। तो आयोग ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो पेपर है सिर्फ जीके ही रहेगा। इससे आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका पेपर होगा वह सिर्फ जीके होगा। लेकिन जीके में क्या होगा, तो सिर्फ जीके का मतलब यह मत समझ लीजिए कि लुसेंट ही जीके है। लुसेंट जीके नहीं है। इसके लिए आपको यूपी जीके, बात को समझिएगा, यूपी जीके, उसके बाद करंट, करंट जो है आपका स्टेट लेवल, बात को समझिएगा, करंट जो है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, यानी कि सेंट्रल लेवल यानी कि राज्य और सेंट्रल लेवल की। उसके बाद जो है आपको वर्ल्ड लेवल पर भी देखना है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल का मतलब यह कि जो है विदेश के अंदर जो है क्या क्या हुआ है, या फिर कौन सा सैन्य अभ्यास किसके माध्यम से किया गया है और किन दो देशों के बीच में किया गया है। यानी कि कहने का मतलब हमें यह है कि हमें जो है सिर्फ जीके नहीं पढ़ना है, जीके तो पढ़ना ही है, जीके के साथ साथ यूपी जीके, और विशेष तौर पर हम सभी को करंट पर ध्यान देना है। उसके बाद तो आप लुसेंट पढ़िएगा। लुसेंट तो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो लुसेंट से क्वेश्चन आपको रहेगा लगभग 60% जो है लुसेंट से ही रहेगा, बाकी यूपी जीके करंट अफेयर्स मिलाकर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बता दिए हैं। उसके बाद परीक्षा के केंद्र की बात करते हैं। तो यही जो नोटिफिकेशन में दिया था परीक्षा के केंद्र के बारे में, तो यहाँ पर दिया है कि आमतौर पर गृह जनपद में ही केंद्र दिए जाते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि होमगार्ड का जो पेपर होता है, यानी कि पहले जो पेपर हुआ करता था, 15 साल पहले हुआ था एक बार पेपर, तो पेपर नहीं हुआ था, शायद फिजिकल पे हुआ था, तो वह जो है गृह जनपद में हुआ था, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि परीक्षा का जो केंद्र है वह आमतौर पर गृह जनपद में ही होता है, लेकिन जिला प्रशासन की आवश्यकता अनुसार निकटवर्ती जिलों में भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यानी कि यह साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए जिला प्रशासन की बात करते हैं तो जिला प्रशासन जहां सुव्यवस्थित करेगी वहीं पर पेपर होगा। जैसे में हमारे यहाँ जो बलिया है, बात को समझिएगा, हमारे यहाँ जो बलिया है यहाँ पर जल्दी सेंटर नहीं बनता है, पता नहीं क्यों ये यहाँ पर जल्दी सेंटर ही नहीं बनता है। तो हो सकता है कि निकटवर्ती जिलों में बने। जैसे मैं बलिया वाले को जैसे बनारस भेज दें, बनारस, गाजीपुर, गाजीपुर, मऊ या फिर गोरखपुर, ठीक है। ऐसे ही जो है हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट का सेंटर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर जो बलिया है आपको भेज देगा लखनऊ, लखनऊ नहीं भेजेगा, अधिकतम भेज सकता है तो बनारस से गोरखपुर, ठीक है। तो निकटवर्ती जिलों में आप सभी का पेपर होना यह संभावित है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि पहले जो होता था आमतौर पर गृह जनपद में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आवश्यकता अनुसार निकटवर्ती जिलों में भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लेकिन यह किसके अनुसार, तो लेकिन जिला प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। तो जो भी नोटिफिकेशन दिया था उसके माध्यम से हम आपको बता दिए हैं कि आपका जो पेपर होगा वह आपके निकटवर्ती जिलों में ही होने की संभावना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 20% मानिए कि जो है आपका पेपर जो है सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रिक्ट होगा। बाकी 80% जो आपका पेपर होगा वह आपके निकटवर्ती जिले में होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।